that is synthetic fiber and plastics. So in this chapter we are going to learn about the synthetic fiber and plastics. Okay, so the synthetic fiber basically a fiber that is made up by man. तो मैन के द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. एक नेचुरल फाइबर होता है सिंथेटिक. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में. ओके, तो ना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको दिया गया है नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है. नेचुरल फाइबर वो होता है जो इंसान बनाते हैं, यानी जो नेचुरल के थ्रू बनता है, प्लांट और एनिमल बनाते हैं. और सिंथेटिक जो इंसान बनाते हैं डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है. इसको रीड करोगे इसमें यही बेसिकली बताया गया है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में. तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट पेज में. यहाँ पे देखते हैं आप. ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिटेल में दिया गया है. सिंथेटिक फाइबर बेसिकली होता क्या है, ये होता है मैन मेड फाइबर जो कि मैन अपनी लेबोरेटरी या साइंटिफिक थ्रू के बनाते हैं. इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर. जैसे कि नाम बढ़े, हम नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर ये केमिकल प्रोसेस थ्रू बनाए जाते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं. एडवांटेज में क्या है, ये बहुत टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रिंकल फ्री होता है, इसमें सिंक होने चुंगड़ा नहीं आती, ये सब चीज़ें इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. ये सब लिखा हुआ है एडवांटेज में. अब एक एक करके डिस्कस करो. पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर जो कि बात करें, ये पॉली का मतलब ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मीन्स यूनिट पार्ट. तो पॉलीमर एक तरह से बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटा सा एक तरह हाई मॉलिक्यूल मास होता है. इसका जो फाइबर होता है बना किससे होता है, ये मोनोमर्स. सो सिंथेटिक फाइबर मेड अप अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर्स. सो सिंथेटिक फाइबर बनता है वो स्मॉल यूनिट से बनता है जिसको हम बोलते हैं मोनोमर्स. ईच यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस. हर एक यूनिट को केमिकल सब्सटेंस होती है जिसको 1000 स्मॉल यूनिट को साथ मिला के एक लार्ज यूनिट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर. ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है मोनोमर का बनाने का, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. यानी जो पॉलीमर को बनाने का जो प्रोसेस है मोनोमर करके, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो पॉलीमर अकर्स का नेचर में भी होता है. जैसे कि हम बात करें उल, कॉटन, सिल्क, ये भी सब एक तरह से पॉलीमर है. लेकिन एग्जांपल अगर हम बात करें कॉटन की, ये सेलुलोज का फाइबर है. सेलुलोज एक कीड़ा होता है ना, जैसे नेचुरल के थ्रू मिलता है हमें. तो इसका मतलब ये लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट में पाया जाता है. ठीक है, इसकी तरह जो पॉलीमर का अमीनो एसिड, ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है कि पॉलीमर का केमिकल इक्वेशन क्या है, तो ये आप देख सकते हो. ठीक है, अब बात करेंगे हम, यहाँ से आपको सीखने क्या मिलेगा, पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर क्या है. ठीक है, अब कुछ और सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो उसमें आता है रेयॉन. ये पहला मैन मेड फाइबर है रेयॉन. ठीक है, इसको पहनने से बड़ा कंफर्ट फील होता है, टेक्सचर होता है, इसमें शाइनिंग होती है, काफ़ी कुछ अच्छा सा होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या राइट किया गया है. हाँ, लुक ओवर हियर. सो अब यहाँ बात करते हैं पर रेयॉन बनाया कैसे जाता है. अब रेयॉन को बनाया जाता है लेबोरेटरी में, केमिकल यूज़ करेंगे. ये एक तरह से क्या होता है, रॉ मटेरियल थ्रू बनाया जाता है. जैसे वुड पल्प चेंजेज इनटू वास्कोस सॉल्यूशन नोन एज आपका विस्कोस. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे सेलुलोस आपको मिल गया, सेलुलोस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे. ये क्या होता है, केमिकल होता है. ये चेंज हो जाता है अल्कली सेलुलोस में. ठीक है, अब एल्कली सेलुलोस में क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे. ये चेंज होगा ऑरेंज कलर में, सस्पेंशन लाइक फ्रेगमेंट ऑफ बीड्स. ठीक है, ये होगा. अब ये जो ऑरेंज कलर सस्पेंशन बना हुआ है इसमें मिलाएंगे हाइड्रोक्साइड सोडियम, केमिकल है. ठीक है, तो बनेगा विस्कोस सॉल्यूशन सस्पेंशन. ठीक है, अब इसमें हम आखिरी में ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद ये बन जाएगा सेलुलोस फिलामेंट यार्न. अब ये बन जाएगा कम्प्लीटली एक रेयॉन के कपड़े जैसा, धागे जैसा. गॉट इट. तो इतने सब प्रोसेस थ्रू रेयॉन को गुजरना पड़ता है तब जाके बनता है. अब इसके यूजेस क्या लिखें, क्या क्या बनते हैं रेयॉन से. इसका मतलब ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है फाइबर बनाने में. इसका यूज़ होता है बेडशीट, ड्रेसेस, एरॉन, कैप्स, ये सब बनाने में. ये ब्यूटीफुल ड्यूरेबल कारपेट बनाने में, टायर के कॉर्ड्स बनाने में, यानी जो टायर में ग्रिप्स आती हैं उनको बनाने में, और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में, और इसका काम होता है और कारपेट बनाने में. कहते नहीं, ये सब चीज़ें भी नेचुरल फाइबर से बनती हैं, लेकिन नेचुरल फाइबर मिलना मुश्किल होता है, इसलिए वो महंगी होती है. इसीलिए ये जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनाया जा रहा है, इसलिए हमको ये चीप अमाउंट में मिल जाती है, सस्ते दामों में मिलती है, क्योंकि ये तो आसानी से लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है. ठीक है, अब बात करें नायलॉन की, तो ये भी एक तरह से पॉलीमर है जो सिंथेसाइज किया गया है 2 मोनोमर से. जैसे कि 1 मोनोमर, तो नायलॉन्स आर डिफरेंट टाइप. जैसे एग्जांपल करें नायलॉन 6.6, नायलॉन 6, नायलॉन 6.10. तो ये सब एक्चुअली नायलॉन की क्वालिटीज़ यानी प्रकार है कि कितने तरह के नायलॉन होते हैं. ठीक है, अगर हम अक्सर बात करें तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो नायलॉन 6.6 जो कि न्यूयॉर्क एंड लंदन में प्रिपेयर किया जाता है. अब नेक्स्ट में देखते हैं आपको
हाँ, यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद कैसी खासियत होती है, तो कहते हैं ये स्ट्रांग होता है, हल्का वेट होता है इसका, इसको अच्छे साफ कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल होता है, एब्रेशन, ये सब ऑल दिस। तो अब इसके यूजेस क्या होते हैं, सॉक्स बनते हैं नायलॉन के, रोप्स बनते हैं, स्पोर्ट्स मिलते हैं, पैरासूट बनता है, क्लाइंबिंग रोप, गिटार, ये सब बनता है इसी से, ठीक है। ये सब नायलॉन, साड़ी, शर्ट, नेक टाई, ये सब नायलॉन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें हम देखेंगे पॉलिस्टर के बारे में, ठीक है। पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर भी एक तरह से पॉलीमर है जिसका प्रोड्यूस हम करते हैं कहाँ से, कोल से, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से करते हैं, जहाँ तेल होता है, कोल होता है, पानी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीथिलाइन टेराफेलाइट। इस नाम थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंस करने में आना चाहिए, जिसे कि हम बोलते हैं पॉलिस्टर, पॉलीमर, टेराइन, डेकरॉन, टेरेन, पॉलिस्टर फाइब्रस। इसका जो प्रिपरेशन होता है पीईटी का, तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टेराफेथलिक होता है, इसमें प्लस इथाइन होता है, तो ये मिलाने से जो बनता है पॉलीथिलाइन प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें एसिड गैलिसोल करेंगे, टेराफेथलाइट बन जाएगा। ये प्रोसेस याद करना है आपको, ठीक है, कि पॉलिस्टर को बनाने का कौन सा केमिकल प्रोसेस है। अब इसके बारे में खूबियाँ लिखी हैं, क्या ड्यूरेबल होता है, इसमें चूड़न नहीं आती है, डैमेज नहीं होता है, केमिकल इसका यूज़ भी साफ़ हो जाता है, ये सब लिखा है। अब इसके यूज़र्स लिखे हैं कि इसके क्या बनती हैं, साड़ीज़ बनती हैं, बोर्ड बनती हैं, पाइप बनती हैं, ये सब पॉलिस्टर के बनते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, एक्टिविटी आपको पढ़ना है और रीड करना है, इस बॉक्स को फिलअप करना है, ओके। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स है। इंडस्ट्रियल फैब्रिक मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ड्यूरेबल होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, फ्लेम रिटार्डेंट होता है। फ्लेम रिटार्डेंट मतलब इसमें आग नहीं पकड़ती, इस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल फैब्रिक में। अब जैसे कि हम बात करें एक्रेलिक फैब्रिक, एक्रेलिक फैब्रिक बेसिकली एक तरह से कहते हैं ऊन का ही क्वालिटी होता है। जो सस्ते कपड़े मिलते हैं हमें स्वेटर के, वो एक्चुअली ऊन के नहीं बने होते, वो एक्रेलिक फाइबर होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको स्वेटर सस्ता मिलता है। अगर एक्चुअली ऊन के कपड़े पहनोगे जो कि सीप और एनिमल से मिलता है तो महंगे आते हैं। तो एक्रेलिक फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी लेस एक्सपेंसिव होता है, इसके लोग आसानी से इसको खरीद सकते हैं। तो इसमें कीड़े मकोड़े जल्दी से अटैक नहीं करते, इसमें कलर की डाई हो जाती है, तो इसलिए ये काफ़ी चीज़ें जो हैं जिसको इंसान अच्छे से अफोर्ड कर पाता है। तो इसके यूजेस हैं जैकेट बनाने में, कुशन, ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर, ये सब बनाने में हम एक्रेलिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक सभी लोग अवेयर होंगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसके बारे में इमेजिन करना। इसका एक बहुत प्रॉब्लम है कि इसको हम डिस्पोज यानी इसका डिस्पोजल नहीं हो पाता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक भी एक तरह से पॉलीमर है जिसको हम मेल्ट या मोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना भी ज़रूरी होता है हमें, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, प्लास्टिक से छुटकारा पाना। जैसे कि हम बात करें, जैसे कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक भी कई तरह के होते हैं। एक तो थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब जो होते हैं, जैसे कि इनका मतलब होता है जो मेल्ट और मोल्ड हो पाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक जो पिघल जाते हैं, जिसको अगर आग में रखोगे तो पिघल जाएंगे, तो उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग मतलब जो पिघलते ही नहीं है, मतलब उनको जला नहीं सकते, उनको पिघला नहीं सकते, उनको थर्मोसेटिंग बोलते हैं। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होंगे, ये आपको रीड करना है। एडवांटेज, अब प्लास्टिक के एडवांटेज क्या है ये थोड़ा सा समझना है। जैसे इसका यूज़ हम क्या करते हैं, गटर पीस रिप्लेसिंग आयरन, यानी गटर पाइप बनाने में, जिससे कि आयरन की जो खर्च आता है वो कम होता है। प्लास्टिक की बोतल बनाने में, ठीक है। और ये हल्के होते हैं, शैटर प्रूफ होते हैं। इसका मतलब हम यूज़ करते हैं विंडो की फ्रेम बनाने में, जो कि पीवीसी डज नॉट रूट एंड डज नॉट रिक्वायर पेंटिंग। यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ होता है, इसका एडवांटेज है। अब कुछ यूजेस और लिखे हुए हैं, इसको आप रीड कर सकते हो, ओके। अब लास्ट हमारा टॉपिक इसमें डिस्कस करना है हमें प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा और समझना है कि प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन क्या होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, इससे पॉल्यूशन काफ़ी होता है। यहाँ पे ये सब रीडिंग करोगे तो आप क्लियर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डंप इन वाटर दे रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन। अगर प्लास्टिक को आप पानी में फेंक दोगे तो वह पानी में वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डंप इन लैंडफिल, अगर पानी में फेंक ज़मीन में कर दोगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर पॉली बैग, रैपर, चिप्स, बिस्किट जो आते हैं, आप लोग खाते हो बिस्किट, ये उसको रोड पे फेंक देते हो, ये केवल प्लेस को ख़राब नहीं करते, इससे डिसीज़ भी काफ़ी फैलती है। इस तरह की चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम होती है ये प्लास्टिक से होती है। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है, पानी में फेंकेंगे वाटर पॉल्यूशन होता है, ज़मीन में कर देंगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा।
और डंप करेंगे तो वहाँ से काफ़ी कीटाणु डिसीज़ प्रोवाइड यानी पैदा होने लगते हैं। ये प्लास्टिक से लेकर इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे छुटकारा नहीं पा सकते। ओके, अब लास्ट हमारा है, इसमें आप देख सकते हो सॉल्यूशन दिया गया है कि प्लास्टिक से सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्या है। तो ये 4R का कॉन्सेप्ट याद रखना। 4R का मतलब होता है पहले रिड्यूस करेंगे, इसको कम करेंगे, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है और रिकवर करना है। ये 4R का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं प्लास्टिक से बचाव से, प्लास्टिक को इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से बचाने के लिए। तो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं और डस्टबिन पड़ा हुआ आपके सामने देख सकते हैं, इसका यूज़ भी आपको रीड करके मालूम चलेगा। Got it? So that's all for this chapter.